हेलो एवरीवन, आई एम सोनिका एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है पीपीएफ यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इससे पहले जो हमने पार्ट देखा था, हम उसमें एक पर्टिकुलर फर्म के आउटपुट और इनपुट के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पे हमने देखा कि कोई भी फर्म दो कॉम्बिनेशन लेगा इनपुट का, जो कैपिटल थी और जो लेबर थी, और उसके बाद वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन जो पीपीएफ है वो पूरी इकोनॉमी के आउटपुट को डिनोट कर रहा है। हमने यहाँ पे अजम्पशंस ली हैं कि जो इकोनॉमी है वहाँ पे दो गुड्स का ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो पीपीएफ है वो इलस्ट्रेट करता है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स फॉर एन एंटायर इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी में जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है आउटपुट का, वो पीपीएफ कर्व जो है डिनोट करता है। कुछ अजम्पशंस होती हैं, हम मान के चलते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो गिवन है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जो पीपीएफ है वो रिप्रेजेंट करता है द इकोनॉमीज़ प्रोडक्शन लिमिट, कि कोई इकोनॉमी अपने जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, उनका यूज़ करके कितना प्रोडक्शन यानी कि किस लिमिट तक प्रोडक्शन कर सकती है, उस लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकती है गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के होते हुए। तो मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि जो पीपीएफ कर्व है वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, किसका, दो गुड्स का, फॉर एन एंटायर इकोनॉमी, किसी भी एक पूरी इकोनॉमी के लिए। और गिवन क्या है, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, उनमें चेंजेस नहीं है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमीज़ प्रोडक्शन लिमिट। उसके बाद कैसे हम रीड करेंगे इस पीपीएफ कर्व को। जो हमारा पीपीएफ कर्व होता है वो कनकेव होता है, और जो कनकेव है, कनकेव जो शेप है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, इसी रीज़न से जो पीपीएफ है वो क्या होता है, कनकेव शेप का होता है। बढ़ते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि टू प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड ए, अगर हम एक गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाह रहे हैं, सोसाइटी मस्ट गिव अप एवर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गुड बी। अगर हम एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो जो दूसरा गुड है उसकी जो कमोडिटी हम गिव अप कर रहे हैं वो बढ़ती जाएगी, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्पेशलाइज्ड एंड नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पे माना ये गया है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज का यूज़ हम सारे गुड्स के लिए इक्वली कर सकते हैं। हो सकता है जो भी रिसोर्सेज हम गुड बी के लिए यूज़ कर रहे हैं वो उतना अच्छे से आउटपुट ना निकाल पाएँ गुड ए के लिए। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्पेशलाइज्ड हैं, और वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एवरी गुड। तो जो हमारा पीपीएफ कर्व है, पीपीएफ कर्व के ऊपर जो भी हमारा पॉइंट है वो क्या डिनोट करता है, जैसे पॉइंट ए है वो क्या डिनोट कर रहा है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, यानी कि फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर हम अपने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका फुली और बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो हम पीपीएफ कर्व जो है उस पर किसी पॉइंट पे काम कर रहे होंगे, या कि जो कॉम्बिनेशन होगा हमारे गुड्स का उस पॉइंट पे होगा, पीपीएफ कर्व के किसी भी पॉइंट पे। अगर पॉइंट बी है वो डिनोट करता है इनएफिशिएंसी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई भी इकोनॉमी पॉइंट बी पे है, यहाँ के कॉम्बिनेशन चूज़ करे, इसका मतलब ये है कि जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो इनएफिशिएंट तरीके से यूज़ हो रहे हैं, या फिर अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, या फिर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि यही रीज़न है कि जो इकोनॉमी है वो बी पॉइंट पे आ गई है, ना कि पीपीएफ कर्व पर है। तो इसका मतलब अगर कोई इकोनॉमी बी पे है तो उसके पास चांसेस हैं कि वो अपने दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, अगर वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज अच्छे से करे और एफिशिएंट तरीके से करे। अगर पॉइंट सी पे कोई इकोनॉमी है, इसका मतलब ये है कि अनअटेनेबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है पॉइंट सी पे कॉम्बिनेशन आउटपुट के निकालना। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस विद द करंट टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। करंट टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनका यूज़ करके हम पॉइंट सी पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो कम हैं।
उसके बाद जो हमारा पीपीएफ कर्व है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ये शिफ्ट हो सकता है। और ये अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है या फिर नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है एंड सो ऑन। सो पीपीएफ कर्व इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन शिफ्ट रिप्रेजेंटिंग चेंज इन द इकोनॉमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अगर इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो जो हमारा पीपीएफ कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा। आउटवर्ड शिफ्ट कब होगा? शिफ्ट का मतलब होता है कि जो पूरा तुम्हारा एंटायर कर्व है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। रीज़न क्या हो सकते हैं आउटवर्ड शिफ्ट के? पहला है देयर इज़ अ डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, न्यू ऑयल फील्ड्स, लार्जर लेबर फोर्स। अगर मतलब कोई नया रिसोर्सेज है जिसकी डिस्कवरी हो गई है, जैसे कोई ऑयल फील्ड था जो अभी अभी पता चला हमें, या फिर लार्जर लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स है वो लार्ज हो गई है, तो इससे क्या होगा, जो भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है हमारी इकोनॉमी की वो बढ़ जाएगी और उसी के चलते जो हमारा पीपीएफ कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? देयर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया है तो वो भी जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी है उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। उस सिचुएशन में जो हमारा पीपीएफ कर्व है वो न्यू पीपीएफ कर्व की तरफ, यानी जो आउटवर्ड शिफ्ट है वो कर जाएगा। अभी हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने जो लास्ट क्लास में देखा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि जो भी प्रोड्यूसर है वो हमेशा ऑपरेट करेगा स्टेज 2 में। उसके बाद लॉन्ग रन में हमने किसका यूज़ करा था? आइसोक्वांट का यूज़ करा था। रिटर्न्स टू स्केल देखा था हमने वहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या देखा है? पीपीएफ कर्व, और वो कब शिफ्ट हो सकता है, और उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी कि वो कनकेव शेप का है। रीज़न क्या था? क्योंकि जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो बढ़ रही थी, इसलिए कनकेव होने का रीज़न इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। अभी हम ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, और दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं आगे जो भी हमारे टॉपिक रहते हैं वो कंप्लीट कराऊंगी। आई होप सबको समझ आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।